नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट यूनिफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉरपोरेशन की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, परमानेंट वैकेंसी होती है। आज डिस्कस करने वाले हैं कितनी वैकेंसी आई है, कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, फिजिकल क्या रहने वाला है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखोगे बेटा, जो वैकेंसी आई है आर्मी के अंदर एओसी की वैकेंसी है। आर्मी ऑर्डिनेंस कार्पस की वैकेंसी होती है, बहुत अच्छी जॉब है बेटा। एओसी की जो भर्ती है वो परमानेंट जॉब होती है, 100% परमानेंट होती है। 4 साल की है, अग्निवीर की तरह 4 साल की नहीं होती है। सबसे पहले आप देखोगे काम क्या करती है एओसी ऑर्डिनेंस कॉरपोरेशन जो होता है बेटा, काम क्या करता है। तो सबसे पहले बेटा, जितनी भी गोलू बारूद होते हैं, वेपन्स होते हैं, आर्मी को प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरे नंबर पे जितने भी हथियार होते हैं, हथियार सप्लाई करने का काम करता है। भाई सेना को हथियार की आवश्यकता है तो प्रोवाइड कौन करेगा? एओसी प्रोवाइड करेगी। सेना को कोई भी भाई मटेरियल चाहिए, राशन पानी चाहिए, उसके लिए कोई बक्सा चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कोई चीज, छावनी बनाने के लिए कोई उपकरण चाहिए, तो वो सब चीज प्रोवाइड करता है। सेना को कपड़े हो गए, हेलमेट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, शूज हो गए, ये सभी प्रोवाइड करने का काम जो होता है बेटा, ये ओएससी का होता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉरपोरेशन का होता है। नेक्स्ट देखोगे भाई, किस किस पद के ऊपर ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है। दूसरे नंबर पे फायरमैन की, मटेरियल असिस्टेंट की, जे ओ ए की वैकेंसी आई है। टेली ऑपरेटर की आई है, ड्राइवर की आई है, एमटीएस की आई है, और कारपेंटर की, स्टोर कीपर की, आर्मेयर की, ये सभी वैकेंसी जो है ये आई हुई आर्मी ऑर्डिनेंस के अंदर, एओसी के अंदर आई हुई है। नेक्स्ट आप देखोगे बेटा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो एज लिमिट की बातचीत की जाए तो अगर आप ट्रेडमैन या फायरमैन से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आपकी जो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। कैसे? ट्रेडमैन और फायरमैन की उम्र 18 से 25 साल तक है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी को 25 साल प्लस 3 वर्ष की छूट दी गई है, 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट है, 25 साल प्लस 5 साल की छूट दी गई है, 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल असिस्टेंट की जो जॉब है वो 18 साल से लेके 27 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी को प्लस 3 साल की छूट दी गई है, प्लस में एससी एसटी कैंडिडेट है उसको 5 साल की छूट दी गई है। बहुत अच्छी जॉब है बेटा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, दोबारा नहीं आता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और जानकारी को समझे, कैसे तैयारी करनी और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आपसे बातचीत करें, योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं, एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी का, वॉचमैन का, स्टोर कीपर का। ये 5 वैकेंसी ऐसे हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त जरूरत किसी चीज की नहीं है, ना कोई डिप्लोमा चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। अगर 10th पास है, स्पेशल स्किल है, आपके पास ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, आईटीआई हो सकते हैं, या और कोई स्किल है आपके पास है, तो ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, सर ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए, एलएमवी चाहिए या हैवी लाइसेंस चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बेटा, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, HMVL, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपका। LMV, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं चलेगा। LMV जो लाइसेंस है बेटा नहीं चलेगा। आपको कौन सा व्हीकल चाहिए? HMVL चाहिए बेटा। भारी टैंक चलाने पड़ते हैं, ट्रक चलाने पड़ते हैं, तो LMV होगा। लाइट मोटर व्हीकल आप चला सकते हो, हैवी मोटर व्हीकल नहीं चला सकते। इसलिए बेटा आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? HMVL होना चाहिए आपके पास। अगर आप 10वीं पास है, स्पेशल स्किल है, जैसे पेंटर, कारपेंटर, वेल्डर, आर्मर की है, आपकी आईटीआई अनिवार्य है। अगर आपने कारपेंटर से आईटीआई कर रखी है या वेल्डर से आईटीआई कर रखी है, तो बेटा आपके पास स्पेशल स्किल है, तो इनके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे भाई हो सकता है एमए है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है
तो आप बहुत अच्छी मतलब इसके अंदर आप फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं जो मतलब ग्रेजुएशन बेस के ऊपर है। जेओए का फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन है। बहुत सारे बच्चे फायरमैन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, फायरमैन का फॉर्म भरना चाहते हैं। तो बेटा अगर आप फायरमैन की वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो फायरमैन का डिप्लोमा होना जरूरी है, प्लस 10th पास और 6 महीने का फायरमैन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वैलिड संस्था से होना चाहिए। अगर आप भी फायरमैन का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको ये हमारी टेक्निकल टीम के नंबर दे रहा हूँ 8814095055, इससे बातचीत करके आप डिप्लोमा बनवा सकते हैं, वैलिड रहेगा। हर जॉब के अंदर सरकारी आईटीआई से डिप्लोमा बनवाते हैं सॉरी, तो आप ये डिप्लोमा बनवा सकते हैं। सॉरी भाई। फिजिकल टेस्ट क्या रहेगा फायरमैन का और ट्रेडमैन का? भाई फिजिकल टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। फायरमैन का जो फिजिकल टेस्ट रहेगा ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर। 1600 मीटर की रनिंग करनी है, 6 मिनट में रनिंग करनी है, वजन उठा के भागना है। आपको 40 केजी वजन उठा के 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। 9 फीट का गड्ढा खोदना है बेटा और प्लस में रस्सा चढ़ना है। आपको पेड़ के रस्सा या पाइप के रस्सा मिलेगा, आपको रस्सा चढ़ना है, प्लस में 9 फीट का गड्ढा खोदना है। आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट में खोदना है, 9 मिनट में, 15 मिनट में, वो टाइम पीरियड दिया जाएगा। जितना लंबा चौड़ा दिया जाएगा गड्ढा उतना ही टाइम दिया जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राउंड खोदने की। लेकिन जो बच्चे ट्रेडमैन का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कोई भी हार्ड फिजिकल नहीं है, बिल्कुल राहत भरा फिजिकल है। 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, 1500 मीटर की दौड़, ठीक है भाई। 1.5 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, 6 मिनट में आपको पूरी करनी है। फीमेल्स अगर इस फॉर्म को भर रही है तो 8 मिनट 30 सेकंड 1500 मीटर की दौड़ है वो पूरी करनी पड़ेगी आपको। मेल कैटेगरी को 6 मिनट में। कई बार होता क्या है बेटा, 4800 मीटर की दौड़ दी जाती है और 24 मिनट में पूरी करनी होती है। तो 4800 मीटर की दौड़ सॉरी कितने मिनट में? 24 मिनट में पूरी करनी होती है। तो ये था आपका फिजिकल प्रोसेस। लास्ट देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले बेटा लिखित परीक्षा होगी आपकी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट और लास्ट में आपकी दी जाएगी ज्वाइनिंग। जब ज्वाइनिंग आएगी तो आपको बड़ा खुशी का आनंद होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। बेटा ये था बीआरओ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।